अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि साइंसदान एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए हैं जो 13 अरब 80 करोड़ साल पीछे इंसान को ले जा सकती है। और इसमें पाकिस्तान का क्या अहम किरदार है, इसकी तफसीलात भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, हमारी कायनात 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है। जमीन को तश्कील पाए हुए 5 अरब साल हो चुके हैं। हमारी कायनात ने एक खौफनाक धमाके से जन्म लिया था और ये धमाका बिग बैंग कहलाता है। बिग बैंग के बाद कायनात में 350 अरब बड़ी और 720 अरब छोटी कहकशाएं पैदा हुई। हर कहकशां में जमीन से कई गुना बड़े अरबों सितारे और खरबों सितारे मौजूद हैं। नाज़रीन, ये कायनात अभी तक फैल रही है। ये कहां तक जाएगी, ये कितनी बड़ी है और इसमें कितने भेद छुपे हैं, हम इंसान तमाम तरक्की के बावजूद इसका सिर्फ 4% जानते हैं। कायनात के 96% राज ताहाल हमारे इहाता शऊर से बाहर हैं। नाज़रीन, ये 96% नामालूम भी 2 हिस्सों में तकसीम है। 44% हिस्सा वो है जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि हम उसे नहीं जानते। साइंसदान इस 44% हिस्से को डार्क मैटर कहते हैं। ये डार्क मैटर सुपर एनर्जी है। हमारा सूरज इस एनर्जी के सामने सहरा में जर्रे के बराबर है। साइंसदान कायनात के बाकी 52% नामालूम के बारे में कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हम इसे नहीं जानते। हमें कायनात को समझने के लिए इसकी बुनियाद समझना होगी। ये जानना जरूरी है कि बिग बैंग कैसे और क्यों हुआ और उसके फौरी बाद क्या हुआ था जिससे कायनात ने जन्म लिया। नाज़रीन, इंसान के पास ये हकीकत जानने के 2 तरीके हैं। हम कोई ऐसी टाइम मशीन बनाएं जो हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पीछे उस वक्त में ले जाए कि जब बिग बैंग हुआ और कायनात वजूद में आने लगी। ये जाहिर है कि मुमकिन नहीं। दूसरा तरीका, साइंसदान लेबोरेटरी में बिग बैंग करें और कायनात की पैदाइश के पूरे अमल का मुशाहिदा करें। ये तरीका मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि साइंसदानों ने 1952 में इस पर काम करना शुरू कर दिया था। इस नादर काम के लिए जनेवा के मुजाफात में फरने में जगह तलाश की गई और स्विट्जरलैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर लेबोरेटरी बनाना शुरू कर दी। नाज़रीन, ये लेबोरेटरी सेरन कहलाती है। ये काम 2 मुल्कों और चंद 100 साइंसदानों के बस की बात नहीं थी। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के 38 ममालिक की 177 यूनिवर्सिटीज और फिजिक्स के 3000 प्रोफेसर इस मंसूबे में शामिल हुए। साइंसदानों ने पहले हिस्से में जमीन से 100 मीटर नीचे यानी 27 किलोमीटर लंबी धाती सुरंग बनाई। इस सुरंग में ऐसे मकनातीस उतारे गए जो कशिश शकल से लाख गुना ताकतवर हैं। मकनातीस के इस फील्ड के दरमियान धात का 21 मीटर ऊंचा और 14,000 टन वजनी चैम्बर बनाया गया। ये चैम्बर कितना भारी है, आप इसका अंदाजा आईफल टावर से लगा सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धाती स्ट्रक्चर का वजन 7,300 टन है। सेरन का चैम्बर उससे दुगना भारी है। इस चैम्बर का एक हिस्सा पाकिस्तान के हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स में बना और उस पर बाकायदा पाकिस्तान का झंडा छापा गया है। साइंसदानों के इस अमल में 40 साल लगे। नाज़रीन, ये 40 साल भी एक अजीब तारीख है। मुल्कों के दरमियान इस दौरान अदावतें भी रहीं और जंगें भी हुईं, लेकिन साइंसदान दुश्मनी, अदावत, मजहब और नस्ल से बालातर होकर सेरन में काम करते रहे। ये दिन रात इस काम में मगन रहे। साइंसदानों ने इस इन्हमाक से बेशुमार नई इजादात सामने लाई। मसलन इंटरनेट सेरन में इजाद हुआ था। साइंसदानों को आपस में राबते और मालूमात के तबादले में मुश्किल पेश आ रही थी। चुनांचे सेरन के एक बरतानवी साइंसदान टिम बर्नर्स ने 1989 में इंटरनेट इजाद कर लिया। यूं WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब सेरन में पैदा हुआ और उसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। सिटी स्कैन और MRI भी इसी तजर्बे के दौरान इजाद हुई। सेरन में इस वक्त भी ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जो अंधों को बेनाई लुटा देंगे। एक छोटी सी चिप में पूरे शहर की आवाजें तमाम डिटेल्स के साथ रिकॉर्ड हो जाएंगी। एक ऐसा सुपर अल्ट्रासाउंड भी मार्केट में आ रहा है जो मौजूदा अल्ट्रासाउंड से हजारों गुना बेहतर होगा। एक ऐसा लेजर भी इजाद हो चुका है जो गैर जरूरी टिश्यूज को छेड़े बगैर
सिर्फ उस टिश्यू तक पहुंचेगा जिसका इलाज होना है। एक ऐसा निजाम भी सामने लाया जा रहा है जो पूरे मुल्क की बिजली स्टोर कर लेगा और सिरन का ग्रेड कंप्यूटर भी अनकरीब मार्केट हो जाएगा। नाज़रीन, ये कंप्यूटर पूरी दुनिया का डाटा जमा कर लेगा। ये तमाम इजादात सिरन में हुई हैं और ये इस बुनियादी काम की ज़िमनी पैदावार हैं। सिरन के साइंसदान इस टनल में मुख्तलिफ अनासर को रोशनी की रफ्तार यानी 1,40,286 मील पर सेकंड से अरबों गुना ज्यादा स्पीड से एक दूसरे से टकराते हैं और फिर तब्दीली का मुशाहिदा करते हैं। ये अनासर आइटम से अरबों गुना छोटे होते हैं। ये दुनिया की किसी माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते। साइंसदानों ने 2013 में तजर्बे के दौरान एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो तमाम अनासर को तवानाई फराहम करता है। ये अंसर गॉड पार्टिकल कहलाता है। नाज़रीन, इस दरियाफ्त पर 2 साइंसदानों पीटर हग्स और फ्रैंकोइस एंगलेट को नोबेल इनाम दिया गया। ये दुनिया की आज तक की दरियाफ्तों में सबसे बड़ी दरियाफ्त है। साइंसदानों का ख्याल है कि मादे की इस दुनिया का आधा हिस्सा गैर मादी है। ये गैर मादी दुनिया हमारी दुनिया में तवानाई का माखिज है। लोग इस गैर मादी दुनिया को एंटीमीटर कहते हैं। ये एंटीमीटर पैदा होता है, कायनात को तवानाई देता है और सेकंड के अरबों हिस्से में फना हो जाता है। सिरन के साइंसदानों ने चंद माह कबल एंटीमीटर को 17 मिनट तक काबू रखा। ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। ये लोग अगर एंटीमीटर को लंबे अरसे के लिए काबू कर लेते तो फिर दुनिया की तवानाई की जरूरत चंद सेकंड में पूरी हो जाएगी। दुनिया को बिजली और पेट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन, सिरन एक इंतहाई मुश्किल और महंगा प्रोजेक्ट है और साइंसदान ये मुश्किल काम 65 साल से कर रहे हैं। ये लेबोरेटरी दुनिया के उन चंद मुकामात में शामिल है जिनमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत की जाती है और उस इज्जत की वजह डॉक्टर अब्दुल सलाम है। डॉक्टर अब्दुल सलाम की थ्योरी ने सिरन में अहम किरदार अदा किया। अनासर को टकराने के अमल का आगाज डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने किया था। डॉक्टर साहब का वो रिएक्टर इस वक्त भी सिरन के लान में नस्ब है जिसकी वजह से उन्हें नोबेल इनाम मिला था। दुनिया भर के फिजिक्स के माहिरीन ये समझते हैं अगर डॉक्टर साहब ये थ्योरी ना देते और अगर वो इस थ्योरी को साबित करने के लिए ये प्लांट ना बनाते तो शायद सिरन ना बनता और शायद कायनात को समझने का ये अमल भी शुरू ना होता। चुनांचे इदारे ने लेबोरेटरी की एक सड़क डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से मंसूब कर रखी है। ये सड़क आइंस्टाइन की सड़क के करीब है और ये उस इंसान की साइंसी खिदमात का एतराफ है जिससे हमने मजहबी नफरत की भींट चढ़ा दिया, जिसे हमने पाकिस्तानी मानने से भी इनकार कर दिया। सिरन में इस वक्त 10,000 लोग काम करते हैं, उनमें 3,000 साइंसदान हैं। यूं ये दुनिया की सबसे बड़ी साइंसी तजर्बागाह है। ये तजर्बागाह कभी न कभी इस राज तक पहुंच जाएगी जिसके जरिए अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की थी। ये राज जिस दिन खुल जाएगा उस दिन कायनात के सारे भेद खुल जाएंगे। हम उस दिन कुदरत को समझ पाएंगे। नाज़रीन, सिरन के साइंसदान दिन रात इस खोज में मगन हैं जिन राजों को आज तक मजहब भी नहीं खोल सका। नाज़रीन, ये साइंसदान असल में दुर्वेश हैं। ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग वाकई अजीम और काबिल इज्जत हैं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान हर साल 22 करोड़ रुपए फीस अदा करती है। हमें इस फीस का फायदा उठाना चाहिए। सिरन तालिब इल्मों को मुफ्त तालीम देता है। हमारे नौजवानों को इस सहूलत का फायदा उठाना चाहिए। हमारे नौजवान FSC से लेकर PhD तक के लिए सिरन से वज़ाइफ ले सकते हैं। हमें ये लेने चाहिए। दूसरा, सिरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ओपन इदारा है। इसका हर मेंबर कोई भी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। पाकिस्तान को इससे भी फायदा उठाने की जरूरत है। काश पाकिस्तान के अंदर ऐसी गवर्नमेंट आ जाए और ये सिरन से ज्यादा फायदा उठा सकें। हम अगर इससे सिर्फ मेडिकल साइंस और ज़राअत की टेक्नोलॉजी ही ले लें तो ये भी हमारे लिए काफी होगी। हमारे बेशुमार मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन शायद ये हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।